आगे बढ़ेंगे। सीकर से बड़ी खबर, शहीद सुभाष चंद्र को अंतिम विदाई और पैतृक गांव शाहपुरा में अंतिम संस्कार। सीकर से शाहपुरा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। 32 किलोमीटर लंबी यात्रा रही और आईटीबीपी की बस खाई में गिरने से शहीद वो हो गए थे। जम्मू के पहलगाम में बस खाई में गिर गई थी। अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी कर ये सभी जवान लौट रहे थे और उसी वक्त बस के ब्रेक फेल होने की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो शहीद की शहादत को सलाम समूचा प्रदेश आज कर रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीकर से सीधी तस्वीरें हैं। 32 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा के साथ पूरे सैन्य सम्मान के साथ में जब शहीद सुभाष चंद्र की पार्थिव देह को लेकर सेना की गाड़ी पहुंची। पूरी जानकारी लेंगे, सहयोगी रमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, शहीद की शहादत को सलाम है वाकई में, और सीकर से जो तस्वीरें आई है यहाँ पर शुरुआत जब यात्रा की हुई थी तो कुछ लोग यहाँ पर सेना के लोग थे और जो कुछ और लोग भी थे जो गांव के थे, लेकिन अब जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़कर के अपने मुख्य पैतृक गांव जो शहीद का है वहां तक पहुंची तो अब ये हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। नम आंखों से विदाई, क्या और तस्वीरें? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हजारों का जन सैलाब है। अपने लाडले के अंतिम दर्शन सब लोगों ने किए हैं और अब वो क्षण है जब अंतिम विदाई लाडले को दी जाएगी। और एक सबसे बड़ी आज देखने को जो मिली कि शहीद की जो पत्नी है सरला, उन्होंने अपने पति के मूंछ पे ताव दे करके जय हिंद करके अपने पति को विदा किया है। एक क्षण ऐसा था जब सबके रोंगटे खड़े, आंखों में पानी था, लेकिन पत्नी ने अपने पति का प्यार लाड दुलार करते हुए विदा किया है। पत्नी ने कहा कि जिस तरीके से आप देश के लिए शहीद हो गए हैं उसे उसका गर्व है और इसी के साथ जो अब अंतिम क्षणों में विदाई है, क्योंकि सभी लोगों ने पुष्प तक अर्पित कर दिए हैं और अपने लाडले की अंतिम विदाई अब कुछ ही क्षणों में दी जाएगी। इनको घर वालों को तिरंगा है वो दिया जाएगा पिता को और इसके बाद कुछ ही देर में अंतिम विदाई है वो दी जाएगी। एक बड़ा जन सैलाब कह सकते हैं, आप देख भी सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से कि किस तरीके से बड़ा जन सैलाब है वो उमड़ करके यहाँ अपने लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा है। बिल्कुल रमेश, और आपने ठीक कहा। देखिए जो तस्वीरें हैं वो यकीनन आंखें नम करने वाली तस्वीरें, लेकिन जब सेना के जवान अपने घर की ओर देखते हैं तो उन्हें ताकत कहां से मिलती है? उन्हें अपने इसी घर से ताकत मिलती है। आपने यहाँ पर एक वाकया बताया जहां शहीद की पत्नी जो 8 माह की गर्भवती है, जब शहीद का शरीर वहां पर पहुंचा तो मूंछों पर ताव देकर उन्हें विदा किया, यानी कि ऐसे शहीद को भी सलाम और ऐसी वीरांगना को भी सलाम। की तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से वो क्षण एक अलग क्षण था जब कोई भी पत्नी अपने पति को विदा करती है और वो भी जय हिंद कह करके और ये कहते हुए कि हमें आपकी शहादत पे गर्व है। निश्चित रूप से एक वो क्षण देखने योग्य था कि किस तरीके से एक पत्नी अपने पति को, जिसकी उम्र बहुत कम है, ये जो शहीद हुए हैं सुभाष चंद्र, इनका जन्म की बात करें तो 1993 का इनका जन्म है और कम उम्र में ये शहीद हुए। बिल्कुल रमेश, कम उम्र रही, बहुत जीवन के कम समय देखे इन्होंने, कम साल देखे, लेकिन इतनी कम जीवन की आयु में भी कई ऐसे काम कर दिए जो कि हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। और ऐसे शहीद को सलाम, ऐसे घर को सलाम जो कि ऐसे शहीदों को ताकत देते हैं, ऐसे जवानों को ताकत देते हैं, ऐसी वीरांगना को भी फर्स्ट इंडिया की ओर से बहुत बहुत सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।